He was expecting a decent harvest, yet sadly, a hailstorm came and destroyed his harvest totally. ही वॉज एक्सपेक्टिंग, वो आशावान था कि इस बार उसकी जो फसल होगी वो बहुत अच्छी होगी, डिसेंट हार्वेस्ट, यानी पहले की तुलना में बहुत अच्छी फसल होगी। फिर भी वो दुखी था। यह हेल स्टॉर्म कम एंड डिस्ट्रॉय हिज हार्वेस्ट टोटली। एक भयानक तूफान आता है और उसकी संपूर्ण पूरी फसल को बर्बाद करके चला जाता है। लेंचो वॉज वेरी सैड, ही हैड ए स्ट्रॉन्ग बिलीव इन गॉड। इसको देख करके लेंचो बहुत दुखी होता है, बट ही हैड ए स्ट्रॉन्ग बिलीव इन गॉड, लेकिन उसे ईश्वर में विश्वास था। ही वॉज श्योर दैट गॉड वुड डेफिनेटली हेल्प हिम, कि एकदम विश्वास था वो कि गॉड निश्चित रूप से उसकी सहायता करेंगे इसमें जो उसकी फसल बर्बाद हुई है। ही वॉज एन एक्सट्रीमली फॉरवर्ड मैन, एक्सट्रीमली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन। वह एक सरल आदमी था, सरल स्वभाव का आदमी था, सज्जन था, इनोसेंट मैन था। ही कंपोज्ड अ लेटर टू गॉड। अब उसने एक पत्र गॉड को लिखा, एक ईश्वर को पत्र लिखा। ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम 100 पेसेस। उस पत्र में उसने गॉड से कहा टू सेंड हिम 100 पैसेस, 100 पैसेस भेजने को। उसको उसकी जो फसल बर्बाद हुई है उसके लिए उसने गॉड से 100 पैसेस भेजने को कहा। इट मीन्स ही राइट लेटर टू गॉड एंड इन दिस लेटर ही एक्सप्लेन अबाउट द 100 पैसेस। At that point, he went to the post office and put the letter into the post box. After composing the letter, Lencho composed a letter and went to the post office. पत्र को लिखने के बाद, तैयार करने के बाद वो पोस्ट ऑफिस की तरफ जाता है एंड बॉक्स में उसको पोस्ट कर देता है। नेक्स्ट, the postman removed the letter from the letter box. When the postman saw the strange situation of the Lencho, then the postman removed the letter from the letter box. उस वहाँ पे जो पोस्टमैन था उसने लेटर बॉक्स से उसके लेटर को बाहर निकाल दिया। He read the address on it and laughed badly when he rushed to the postmaster and demonstrated to him that strange letter. उसको पढ़ने के बाद पोस्टमास्टर ने, उस पोस्टमैन ने उस लेटर को ले जा कर के पोस्टमास्टर को दिखाया एंड जब पोस्टमास्टर ने उस पर स्ट्रेंज तरह का एड्रेस देखा, गॉड को, ईश्वर का पता देखा, वो लोग ब्रसली लॉफ्ट, वो तेज से हंस पड़े। बट वेन द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर ही गॉट वेरी सीरियस। जब पोस्ट मास्टर ने पूरा उस पत्र को पढ़ा वो बहुत सीरियस हो गया। ही लॉर्डेड दिस मैन who had extraordinary confidence in God. He lauded. You can see here this new word, lauded. Where lauded? Lauded means sarahna. He lauded this man who had extraordinary confidence with God. उसने, पोस्टमास्टर ने उस असाधारण आदमी की, इट मीन्स लेंचो की, वह बहुत ही तारीफ करता है, सराहना करता है। कि किस बात की सराहना करता है? कह रहा है कि गॉड में बिलीव की। जितना वो गॉड में बिलीव करता था और गॉड में बिलीव करके वो गॉड को ही पत्र लिखना शुरू कर दिया और लिख करके लेटर बॉक्स में डाल भी दिया। इस बात के लिए वो
लेंचो की सराहना करने लगा। He decided. Who decided? It means postmaster decided to help him. Postmaster decided to help him. पोस्टमास्टर ने निर्णय लिया कि उसकी सहायता वो करेगा। He asked the employees of the post office to give money. पोस्टमास्टर ने अपने पोस्ट ऑफिस के सभी एम्प्लॉइयों से कहा मनी इकट्ठा करने के लिए। He gave a part of his salary. He gave a part of his salary. अपने सैलरी का कुछ हिस्सा उसने उसको दिया। But they were able to collect only a little more than half of money. Efforts After doing all efforts, they were able to collect only a little more than half of money. इतना प्रयास के बाद वो सब कुल मिला करके केवल लेंचो के डिमांड की आधी मनी को ही इकट्ठा कर पाए। The postmaster put the money in the envelope and addressed it to लेंचो। पोस्टमास्टर ने इस मनी को एक लिफाफे में रख करके इस लिफाफे पे लेंचो का एड्रेस लिख डाला। None Sunday, Lancho were come again to the post office. He asked if there was any letter for him. अगले संडे, अगले रविवार को लेंचो दोबारा पोस्ट ऑफिस आता है and he asked if there was any None Sunday, लेंचो came again the post office. अगली रविवार को लेंचो दोबारा पोस्ट ऑफिस आता है and he asked if there was any letter for him. और वो आ करके पूछता है कि क्या उसका कोई पत्र है, उसके लिए कोई पत्र है। The postmaster took out the letter and gave it to लेंचो। पोस्टमास्टर ने वो एनवेलप उठाया और उसको लेंचो को दे दिया। लेंचो was not surprised at seeing the money. Having seen this situation, लेंचो was not surprised. उस एनवेलप को ले करके उसमें मनी देख करके लेंचो आश्चर्यचकित नहीं हुआ। आश्चर्यचकित मतलब ये उसको नहीं लगा कि अरे गॉड कैसे किसी को पैसा भेज सकते हैं। इट मीन्स उसे फुल कॉन्फिडेंस था कि वो लेटर लिख रहा है गॉड को तो श्योर गॉड उसको मनी भेजेंगे। बट व्हेन ही काउंटेड द मनी ही बिकम वेरी एंग्री। लेकिन जब वह उस मनी को काउंट करने लगा देन ही बिकम वेरी एंग्री, तो वो बहुत नाराज़ हुआ। ही थॉट द गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। उसने सोचा कि गॉड ने कोई गलती नहीं किया होगा, गॉड की कोई गलती नहीं होगी इसमें। ही टुक पेपर एंड इंक एंड रोट अनदर लेटर टू गॉड। उसने कॉपी और पेपर उठाया और दूसरा पत्र भगवान को लिखना शुरू कर दिया। देन ही पुट द लेटर इनटू द लेटर बॉक्स। इसके बाद फिर उसने उस लेटर को लेटर बॉक्स में डाल दिया। स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन इज अराइज्ड हियर, व्हाई ही रिटन अनदर लेटर? व्हाई ही रिटन अनदर लेटर? उसने दूसरा पत्र क्यों लिखा? इट मीन्स ही वाज एक्सपेक्टेड दैट गॉड सेंड हिम टोटल मनी जस्ट ही एक्सपेक्टेड विद हिम। जैसा कि वो आशा किया था कि गॉड उसे पूरा रुपया देंगे, पूरी मनी देंगे जिसकी जितनी वो आशा किया था, लेकिन उसमें उतना पैसा नहीं था। इसलिए उसने दोबारा पत्र गॉड को लिख करके गॉड का एड्रेस डाल करके लेटर बॉक्स में डाल दिया। आफ्टर लेंचो हैड गॉन टू द पोस्टमास्टर, आफ्टर लेंचो गॉड had gone,
लेंचो के चले जाने पर लेंचो के चले जाने के बाद द पोस्टमास्टर एंड द एम्प्लॉयज़ रीड द लेटर। पोस्टमास्टर और वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ थे सब ने मिल करके पत्र को पढ़ा। लेंचो हैड कंप्लेन टू गॉड दैट ही हैड रिसीव्ड ओनली 70 पैसेस। लेंचो ने उस पत्र में मेंशन किया था कि उसने गॉड के द्वारा दिया गया केवल 70 पैसेस को ही प्राप्त किए हैं, यानी 70 पैसे ही केवल उसको उसमें से मिले हैं। दिस टाइम ही रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ द मनी आल्सो। और इस बार उसने गॉड से रिक्वेस्ट किया था कि जो बकाया पैसा है उसको भी गॉड उसे भेज दे। बट ही आस्क्ड गॉड नॉट टू सेंड द मनी थ्रू द मेल। लेकिन लेंचो ने आगे भी पत्र में लिखा कि ये पैसा आप उसे मेल के थ्रू न दें, यानी पोस्ट ऑफिस में उसे न दें। क्यों न दें? वाई? ही रोट दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर अ बंच ऑफ क्रुक्स। उसने उसमें मेंशन किया, लेंचो ने उस लेटर में सबसे नीचे मेंशन किया कि द एम्प्लॉयज़ वर अ बंच ऑफ क्रुक्स। इस पोस्ट ऑफिस में जितने एम्प्लॉयज़ हैं वो सभी एक बदमाशों का झुंड है। बदमाशों का झुंड। ऐसा क्यों? वाई डिड लेंचो से दिस? ऐसा लेंचो ने क्यों कहा? बिकॉज ही फेल्ट दैट, लेंचो ऐसा महसूस किया कि द एम्प्लॉयज़ ऑफ दिस पोस्ट ऑफिस बंच ऑफ क्रुक्स, ये जो एम्प्लॉयज़ हैं इस पोस्ट ऑफिस के सभी बदमाशों का झुंड है और उन्होंने ही उसका पैसा निकाल लिया। And students, I hope that you understood very well whatever I taught you about this lesson. And if you have any queries in your mind, then send and write your complaint or any type of queries, and ask any type of question without hesitation to me. So students, now I wrap up to this lesson. Thank you.